वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, इससे पहले हम सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं लाइन से, उन सबकी भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। तो यहाँ बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है। हमें ना क्वेश्चन के हिसाब से चलना होता है, उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे ना आप, तो आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जल्दी आ जाएगा। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए हमें यहाँ बोला है कि एक सर्कुलर टाइप क्वेश्चन वो है हमारे पास। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, मतलब कि सोनिया जो है, जो सोनिया इसमें दे रखी है, देखो ये रहा सोनिया का, सोनिया यहाँ लिख लेते हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट, कितने मिनट ले रही है वो, 18 मिनट ले रही है 1 राउंड को कंप्लीट करने में। 1 राउंड को कंप्लीट करने में वो 18 मिनट ले रही है, मतलब कि यहाँ से वो चली, मान लिए यहाँ से वो चली, यहाँ पर वापस आने में वो कितने मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है। अब हमारा उसमें एक और बचा है जो है रवि। रवि टेक्स, एक राउंड कंप्लीट करने में रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। रवि टेक्स 12 मिनट, मतलब कि यहाँ पर सेम लिख लेंगे, रवि टेक्स 12 मिनट। ठीक है, हमें दोनों का पता चल गया कि सोनिया और रवि जो दोनों है अलग अलग है, वो दोनों भाग रहे हैं और सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट किया, लेकिन जो रवि है वो 12 मिनट में आ जा रहा है और जो सोनिया है वो 18 मिनट में। अब देखिए क्या हुआ होगा, यहाँ पर जो रवि है वो यहाँ से भागकर 12 मिनट में यहाँ पर आ गया होगा, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ गया होगा जब सोनिया यहाँ आई होगी, क्योंकि सोनिया धीरे भाग रही है और रवि तेज भाग रहा है, वो आगे बढ़ गया होगा, मतलब कि यहाँ पर जब सोनिया आई होगी तो रवि इससे आगे बढ़ गया होगा। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है कि हमें बताना है, बोला गया आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, ये बताना है कि कितनी देर बाद वो सेम पॉइंट पर आकर दोनों के दोनों मिलेंगे। कितनी देर बाद दोनों सेम पॉइंट पे आकर, जिस पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था उस पॉइंट पे वो कब दोबारा मिलेंगे, और हमें उतना टाइम बताना है। तो देखो हमने बोलिए, अब हमें इसके लिए कंडीशन है, ट्रिक मान लीजिए आप कि एलसीएम, जब हमें एलसीएम निकालना होता है तो क्यों निकालेंगे हम एलसीएम, जब हमें गिवन से बड़ा आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है, आंसर फाइंड, जब हमें गिवन से बड़ा आंसर फाइंड करना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, अभी आगे सुनते रहिएगा आप, मैं बताऊंगी क्या क्यों करना है। अब एचसीएफ जब निकालना होता है, जब हमें गिवन से छोटा आंसर फाइंड करना हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये दे रखा है कि हमें जब गिवन से बड़ा आंसर निकालना हो, कि हमें गिवन तो इतना दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि हाँ इससे थोड़ा बड़ा आंसर निकालेंगे तभी हमारा आंसर सेटिस्फाई होगा। जैसे कि हम इसमें मान लीजिए इसमें भी देख लेंगे तो इसमें भी हमारा एलसीएम ही लगेगा। क्यों लगेगा एलसीएम, देखिए क्योंकि हमें गिवन से बड़ा निकालना है, और एचसीएफ में क्या होता है, गिवन से छोटा आंसर फाइंड करना होता है। कि हमें पता है कि हमें मान लीजिए पूरे कितने फ्रूट्स दे रखे हैं, 2 टाइप के फ्रूट दे रखे हैं, एक 200 और एक 100। हमें जो है इसमें कई सारे बकेट्स में इसे बांटना है, तो हम इसे कितना कितना बांटेंगे, ऑब्वियसली छोटे नंबर आएगा आंसर, कितना कितना बांटेंगे, 2 बांटेंगे, 3 बांटेंगे, फिर 200 से बड़ा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा 200 से बड़ा। तो हम उसमें क्या करेंगे, फिर ये वाली कंडीशन लगाएंगे। अभी यहाँ पर हम एलसीएम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि 18 मिनट्स है, 12 मिनट्स में वो राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए अगर थोड़ी ना 18 मिनट्स में दोनों एक जगह मिल जाएंगे, जब 18 मिनट्स में सोनिया वहां पर तक पहुंच रही है और इतनी देर में रवि जो है आगे निकल चुका है, तो वो कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। इसका मतलब हमारे पास इससे ज्यादा मिनट लगेंगे उन दोनों को राउंड कंप्लीट करके मिलने में। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया, तो बस अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम तो आपको ऑब्वियसली आता ही है निकालना, क्योंकि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे दोनों का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए साइड में, यहाँ पर मैं 18 का और 12 का एलसीएम निकाल रही हूँ। 18 2 के टेबल में आता है 9 बार, 3 के टेबल में 9 बार, एंड देन 3 से कट कर देंगे। 12 को कैसे कट करेंगे, 2 के टेबल में 6 बार, 2 के टेबल में 6 बार, 3 टाइम्स, 3 की 1 जा 3। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 18 लिख लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, इन दोनों के इक्वल्स टू में इनका जो प्रोडक्ट आया वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले का क्या है, 2 into 2 into 3। अब हमें एलसीएम में क्या करना होता है, लोएस्ट मतलब कि लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। अब एलसीएम में हम क्या देखते हैं कि ये देखिए हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 2 बार है, यहाँ पर 2 कितनी बार में है, 2 बार है, और 3 1 बार है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट निकालनी है, कि मतलब हम पहले तो सब अलग अलग प्राणियों को छाट के इसमें लिख लेते हैं नीचे एलसीएम में। ठीक है, तो क्या आ गया, हमारे पास 2 है, 3 है, यहाँ सब सेम ही आ गया, 2 into 3 लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कहाँ पर है। जब भी हमें एलसीएम निकालना था तो हम इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 के ऊपर वाले में कितनी है, 2, और नीचे वाले में 2 की हाईएस्ट पावर ऊपर है नहीं, ऊपर तो 1 है, तो नीचे कितनी है, 2। अब 2 दूनी 4 होता है, और 3 दिया 9 होता है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आएगा, 36। तो बस यही हमारा आंसर निकला है इसमें इजी ट्रिक से। हमें पता चल गया कि मिनट में वो मीट करेंगे, उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।